सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरायुर्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मुलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग भगंदर प्रतिषेध अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें 41 नंबर का श्लोक पढ़ना है। आदरणीय मोनिका मैडम आप शुरू करेंगी 41 नंबर का श्लोक। जी सर। श्रृंगबेरजोयुक्तं तदेव च सुभाषितम्। बोलिए सब लोग। शृंगबेरजोयुक्तं तदेव च सुभावितम्। तदेव च सुभावितम्। क्वाथेन दशमूलस्य विशेषात् वातरोगजित्। क्वाथेन दशमूलस्य विशेषात् वातरोगजित्। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए 41 का। जी सर। गुग्गुलू आदि उपर्युक्त द्रव्यों में सौंठ का चूर्ण मिलाकर और दशमूल क्वाथ से भावित करके प्रयोग करने से विशेष रूप में यह वात रोग नाशक है। सुभावित बार बार पेषण एवं शोषण करने से अति वीर्यवान बनाकर। जी तो ये बोल रहे हैं कि गुगलू आदि उपयुक्त द्रव्यों में शुंठी का चूर्ण मिलाकर और दशमूल क्वाथ से भावित करके प्रयोग करने से विशेष रूप से वात रोग नाशक है। शुंठी भी वात का शमन करता है, गुग्गुल भी करता है। और बार बार पेषण एवं शोषण करने से ये बार बार मतलब संस्कार करना है, तो मतलब भावना देते समय पेषण और शोषण एब्जॉर्ब होगा और बार बार उसको पीसना है। पेषण मतलब पीसना और शोषण मतलब वो एब्जॉर्ब होगा, इससे अति वीर्यवान बन जाता है। तो शुंठी योग जो है यह भगंदर में बहुत अच्छा काम करता है, वायु का शमन करता है। इसका संस्कृत पढ़िए। तदेव गुग्गुलादिक द्रव्यम शुंठी चूर्णयुतम दशमूल क्वाथेन सुभावितम विशेषेण वात रोगजित। हाँ, तदेव गुगुलवादिक द्रव्य, उसमें गुगुल आदि द्रव्य जो है शुंठी के चूर्ण के साथ दशमूल क्वाथ की भावना दे देते हैं, तो यह विशेष रूप से वायु के रोगों को जीत लेता है। चलिए 42 नंबर का श्लोक है। आदरणीय महेंद्र सर आप कृपया पढ़िए। हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। उत्तमा खदिरुषार्जम रजे शीलयन् सन्वार भावितम्। उत्तमा कदिसारजं रजः शीलयन् सन्वारि भावितम्। हन्ति तुल्यमहीसाक्षं माक्षिकम्। हन्ति तुल्यमहीषाक्षिकम्। कोष्ठो मेह पिटका भगंदरान्। कुष्ठमेह पीठिका भगंदरान्। हाँ ये पढ़ दीजिए। उत्तमा यानी त्रिफला, खैर की सार का चूर्ण, ये बीजक सार क्वाथ से भावित करके समान मात्रा में गुल के साथ लेने से कुष्ठ, मेह, पिटका और भगंदर को नष्ट करते हैं। हाँ तो
उत्तमा मतलब त्रिफला को उत्तमा बोलते हैं। खदीर की सार का चूर्ण और बीजक सार क्वाथ से भावित करके समान मात्रा में गुगलू के साथ ले लेना है। उससे कुष्ठ, मेह, पिटका और भगंदर को ये नष्ट करता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए 42 की। त्रिफलाधीरजो असंक्वाथेन भावित तुल्य महिषाख्य माक्षिकशीलियन कुष्ठादीन हंति रो नरौ लघुता रथोदशा। हाँ, तो त्रिफला आदि लेना है। असन क्वाथेन, असन मतलब बीजक, विजय सार के क्वाथ से भावना करना है। और तुल्य महिषाख्य, महिषाख्य मतलब गुगलू, ये डालकर मधु के साथ इसका प्रयोग करना है। शीलियन मतलब प्रयोग करना है, तो कुष्ठ आदि को नष्ट करता है। रौ नरो लघु युक्ता रदोद युक्ता, यहाँ पे कुछ संस्कृत का कुछ बता रहे हैं कि इसका प्रयोग करने से रदोद युक्ता, ये कुछ तो संस्कृत का है कि ये प्रयोग करने से ये व्याधियां नष्ट हो जाती है। चलो 43 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय राम सर जी आप पढ़ सकते हैं। राम सर नहीं है तो डॉक्टर प्रदीप सर आप पढ़ सकते हैं। जी सर, नमस्कार। प्रणाम। भगंधरे शेष विशेष उक्त शेषाणि त व्यंजन साधनानि भगंधरेषु एष विशेषमुक्तः शेषाणि तु व्यञ्जन साधुनानि व्रणाधिकारात् परिशीलनश्च सम्यद् सम्यग्वदितो त्वोपयकं विद्यात् विराधिकारात् परिशीलनाच्च सम्यक् विद्यात्। इसका हम ये पढ़ देते हैं। अच्छा, एक और श्लोक है। जी। हाँ पढ़िए। अश्वपृष्ठगमनं चलरौद्रं मध्यमैथुनं जीर्णं सात्यम् अश्वपृष्ठगमनं चलरौद्रं द्रम मध्यमैथुनं मध्यमेथुनम् अजीर्णम् असात्म्यम्। सहसानि विविधानि चरूडे वत्सरं परिहेदधिक्रम वा सहसानि विविधानि चरूढे वत्सरं परिहरेतधिकं वा। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुन श्री भागवत चिर विचिताया अष्टांग हृदय संहिताया षष्ठ उत्तर स्थाने भगंधर प्रतिषेधो नामाष्ट विशोध्यायम अध्याय। व्रणों की अपेक्षा भगंधर में इतना अधिक कहा है। शेष, लक्षण और चिकित्सा, शोधन, रोपण, सवर्णकरण आदि जो यहाँ नहीं कही है, उसे व्रणोक्त सामान्य चिकित्सा से तथा वैद्य व्यवहार से भली प्रकार जानकर जो योग्य हो वह करें। घोड़े की पीठ पर जाना, वायु का रोकना, मूत्र मल आदि का भी रोकना, मध्य मैथुन, अजीर्ण में भोजन, असात्म भोजन, बल से अधिक नाना प्रकार के कार्य, इनको भगंधर ये भरने के एक साल पीछे तक, इससे अधिक समय तक भी छोड़ देवें। वक्तव्य योग सुमना षटपत्राणि गुडुचि विश्वभेषजम ससंदेह वस्त्रक पिष्टो लेपो हंति सुदारुणम। नंबर 2 पय पिष्ट तिलारिष्टो मधुरैश्च सुशीतल भगंधरे प्रशंसन्ते सरक्ते वेद नावनिते। 3 नंबर जम्बुक मांसम मुंजीत प्रकारे व्यंजनादिभि। योग खदिरादि क्वाथ, नवकार्षिक गुग्गल, सप्तविंशतिक गुग्गल, विंडंगारिष्ट, भगंधरहर रस, ताम्र प्रयोग, विषयंदन तैल, तिलाष्टक सब उत्तम है। इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का भगंधर प्रतिषेध नामक 28वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। ये बता रहे हैं कि व्रणों की अपेक्षा भगंदर में इतना अधिक कहा गया है। मतलब भगंदर की चिकित्सा करते हैं तो लोग
वर्ण की उपेक्षा कर देते हैं, मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं। वो इसीलिए उस पर ध्यान देने के लिए कहा है। और शेष लक्षणों की चिकित्सा जो है, शोधन करना है, मतलब क्लीनिंग करना है। ड्रेसिंग करते हैं तो क्लीनिंग करते हैं, रोपण करना है और सवर्णकरण करना है आदि जो यहाँ नहीं कही गई है। सवर्णकरण मतलब कलर अच्छा आना चाहिए वहां पे, पूरा स्किन अच्छे से हील होने उसे वर्णों सामान्य चिकित्सा से तथा वैद्य व्यवहार से भली प्रकार जानकर जो योग्य हो वह चिकित्सा करना है। और इसमें क्या करना है, तो घोड़े की पीठ पे जाना, वायु को रोकना, मूत्र मल और आदि को भी रोकना, मध्य मैथुन अजीर्ण में भोजन ये सब नहीं करना है। और साथ में भोजन, बल से अधिक प्रकार के नाना प्रकार के कार्य, इनको भगंदर में त्याग देना है। भगंदर के भरने के 1 साल पीछे या इससे अधिक समय तक भी नहीं करना है, नहीं तो रिकरेंस होता है। और इसमें योग बता रहे हैं, तो सुमना वटपत्राणी गुड़ुचि विश्व भेषजम, बरगद के पत्ते, गुड़ुचि और शुंठी, सैंधव तक्र पिष्टो, ये सैंधव और तक्र में पीस कर लेप लगाना है, तो यह कितना भी दारुण हो, सीवियर हो, उसको ठीक कर देता है। पयः पिष्ट तिलारिष्टो मधुरस्य सुशीतले, दूध में दूध में तिल को पीसना है, दूध को तिल को पीसना है और अरिष्ट के साथ इसका सेवन करना है। मधुरेशम, मीठा अरिष्ट के साथ सेवन करना है। और शीत वीर्यत, तो भगंदर में सबसे प्रशस्त रहता है। और जो रक्त युक्त होता है और वेदनान्वित है, वेदना के साथ रहता है, तो फायदा करता है। जम्मुक मासम भुंजित, जम्बुक प्राणी का मांस को सेवन करना है, अलग अलग व्यंजन बना के, तो उससे भी भगंदर ठीक होता है। इस वजह से खदीर आदि क्वाथ, नवकार्षिक गुग्गुल, सप्तविंशति गुग्गुल, बुडंगा रिष्ट, भगंदर हर रस, ताम्र का प्रयोग, विशंदन तेल, तिलाष्टक, ये सब उत्तम है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए इसकी संस्कृति का पढ़ते हैं 2 श्लोकों के। हाँ सर, ये पढ़िए प्लीज। भगंदरेशु, भगंदरेषु सर्वेश्व सर्वेश्यमुक्रम विशेषो अभिहित शेषाणि तु व्रणानि प्रकट साधनानि तेषु व्रणाधिकारात् परिशीलनाश्च सम्यग् उत्पोत्कर्म यथा योग्य कुर्यात् उपजाति। भगंदरेशु, भगंदर व्याधियों में, सप्तमी बहुवचन, सर्वेशु, अयम उपक्रम विशेषो विहिता, ये सब उपक्रम है विशेष रूप से करना चाहिए। शेषाणी तो व्रणानि प्रकट साधनानि, बाकी जो व्रण के प्रकट होने से जो चिकित्सा बोली गई है वो सब करना चाहिए। तेषु व्रणाधिकार, वो सब व्रण अधिकार में बताया है। परिशीलनाच सम्यक वित्वत्तोपक्रम यथा युगम कुर्यात्, परिशीलन मतलब कंटिन्यू उसको ड्रेसिंग करना, शोधन करना, रोपण करना, फिर त्वक सवर्ण करना, ये सब हमें जो उपक्रम है यथा योग्य को जैसा जरूरी है वैसा करना है। और ये श्लोक में उपजाति वृत्त से ये लिखा हुआ है। 44 का टीका पढ़ना है। जी। हाँ ये पढ़ दीजिए। भगंदरे व्रणे, भगंदरे भगंदरे व्रणे रूढ़े अपि त्वग पृष्ठ गमनादिकम वर्ष यावदाधिक वह परिहर हरेदिति स्वागता व्रतम इति श्री मृगांग दत्त पुत्र श्री अरुण दत्त विरचयता अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्या व्याख्या षष्ठे उत्तर स्थाने भगंदर प्रतिषेधो नामाष्ट विश्व अध्याय समाप्त। भगंदर में व्रण को जब रूढ़ हो गया, मतलब वो हील हो गया, उसके बाद भी तुरक मतलब घोड़ा, घोड़े का पीठ में गमनाधिकम, वर्ष यावद अधिकम वा, 1 वर्ष तक नहीं करना है। परिहरित मतलब उसका त्याग करना है। स्वागतावृतम, ये श्लोक में स्वागत वृत्त आदि उससे लिखा है। इस तरह से मृगांगदन के पुत्र श्री अरुण दत्त जी ने जो अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर में षष्ठ उत्तर स्थान का भगंदर प्रतिशत नाम का 28 अध्याय लिखा है, वह समाप्त हुआ। अब आगे 29वां अध्याय 29 चैप्टर शुरू करेंगे। आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़ दीजिए सर। हाँ सर। जी। ग्रंथादि विज्ञानम उच्यते अथा तो ग्रंथि अर्बुद श्लीपद आपची नाड़ी विज्ञानियम व्याख्यास्यामि इति स्माउ आत्रे आदियो महर्षे गद्य सूत्रे कफो प्रधाना कुर्वन्ति
मेदो मांसश्रामला कफु प्रधाना कुर्वन्ति मेदो मदो मांसाः मांसामलः वृतो उन्नतं यं स्वयथुं सग्रंथि ग्रथतान स्मृते उन्नतं यशथं स ग्रन्थि ग्रथाना स्मृतः। ये पढ़ दीजिए हिंदी वाला। अब इसके आगे ग्रंथि, अर्बुद, श्लीपद, अपची, नाड़ी विज्ञानी अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था, मेद, मांस और रक्त में पहुंचे कफ प्रधान दोष, गोल और ऊंचा, जो शोथ गांठ के समान करते हैं, उनको ग्रंथि कहते हैं। ग्रथित होने से ग्रंथि। हाँ, तो मेद, मांस और रक्त में पहुंचे हुए कफ प्रदान दोष, गोल और ऊंचा जो शोथ गांठ उत्पन्न कर दे, उसको ग्रंथि कहते हैं। कहीं ना कहीं ट्यूमर टाइप रहता है, बिनाइन ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर, लेकिन ग्रंथि उसको कहते हैं। ग्रथित होने से मतलब वो बहुत ज्यादा वहां कॉम्पैक्ट हो जाता है, सेल्स ऐसे जुड़ जाते हैं, ग्रथित होने से ग्रंथि कहा जाता है। ऐसा डेफिनेशन बताया है। इसका संस्कृत पढ़ दीजिए। मेदो मांस रक्तस्तथा कफ प्रधाना दोषा प्रत्युन्नतम ये स्वयथुम कुर्वन्ति स ग्रथनात् ग्रंथि स्मृत। मेद, मांस, रक्त में स्थित कफ प्रदान दोष जाके वृत्त मतलब गोल और उन्नत इस तरह से शोथ कर देते हैं, और वो ग्रथन होने की वजह से उसको ग्रंथि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ दीजिए आदरणीय मनीषा मैडम या शशि मैडम, कोई पढ़ दीजिए। दो शास्त्र मास में दो अस्थि। जी प्रणाम सर। सेकंड है सर। ये वाला जो है ना, दो शास्त्र मास, तत्वातायाम। अच्छा जी। दो शास्त्र मास। शस्त्र मास में दो स्थि शिरावरण भवानवते चलिए इसका हिंदी पढ़ दीजिए। ये ग्रंथि ये ग्रंथि 9 है। यथा वातादि दोषज 3, रक्तज, मांसज, मेदज, अस्थिज, शिराज और व्रणजन्य ये 6 है। तो ग्रंथियां 9 टाइप की बताई हैं। वात से, पित्त से, कफ से, रक्तज, मांसज, मेदोज, अस्थिज, शिराज और व्रणजन्य, ये 6 तरह के ग्रंथि बताए हैं। दूसरा और तीसरा नंबर का जो श्लोक है, यह, एक मिनट रुक जाइए, जितेंद्र कुमार भांजा जी आप पढ़ सकते हैं क्या? दूसरा और तीसरा नंबर। संस्कृत भी है प्रणाम प्रणाम सर। हाँ, पढ़ाई पढ़िए सर प्लीज। सर सर इसका संस्कृत वातादयमतो भेद नियुक्त असि तत्र वातादयो मतो भेदान्तो सितः। वेदान्वितो असते स्थानान्तर्गतिरक स्माद निवृद्धिमान् स्थानान्तरोगति अकस्माद्दिवाने सुदुर्बस्तिरीबानद्धो विभिन्नो अचंस्रवत्यश्रोक मृदुर्वस्तिर्वनोत्विनोक्षं स्वस्तिक्षक। पढ़िए हिंदी वाला। इनमें वातजन्य ग्रंथि में खींचने के समान वेदना, क्रोध,
भेद, असित, काला रंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली, बिना कारण के ही बढ़ने और घटने वाली कोमल बस्ती मूत्राशय के समान फूली होती है। फटने पर इसमें से निर्मल रक्त बहता है। हाँ, इसमें वातजन्य ग्रंथि जब होती है तो इसमें खींचने के समान वेदना होती है कि खींच रहा है, तोड़ होता है सुई चुभोने की तरह, भेद जैसी मतलब कुछ भेदन हो रहा है। असित मतलब काला रंग का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली, बिना कारण के ही बढ़ने वाली और घटने वाली कोमल बस्ती मूत्राशय के समान फूली होती है। फटने पर इसमें से निर्मल रक्त बहता है। इसकी टीका पढ़ते हैं संस्कृत वाला। बस। आप पढ़िए सर प्लीज। टेषु हाँ मध्ये। सर, आया नहीं? हाँ सर, आया। ते तेषु मध्ये वातादायम् अधिगुण क्षयतु स्यात् शुच विभिन्न लोहित मच्छ स्रवति। उनमें वातादया में जो वात से होने वाला जो है उसमें आयाम आदि गुण है। आयाम मतलब खिंचावट आदि गुण है। ऐसा श्रोत रहता है, वह अलग अलग रंग का होता है और उसमें रक्त आता है, अच्छे स्रवती, कुछ कुछ ब्लड, प्योर ब्लड भी आता है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए वर्षा कौशिक मैडम जी, आप ये पढ़ सकते हैं, पित्ता सदाह पिता भो। डॉक्टर वर्षा जी, मैडम जी जी। प्रणाम प्रणाम हाँ सर। पित्तात् सदाह पित्ताभो रक्तो वा पच्यते द्रुतम्। पिता सदा पिताभो वा पच्यते द्रुतम्। द्रुतम्। भिन्नो अस्त्रम् उष्णं स्रवति श्लेष्मणानिरुजो घनः। भिन्नो अश्रमुष्णं श्रवति स्मणानिरुजो घनः। श्लेष्मो निरुजोधनः। शीतः सवर्णः कण्डूमान् पक्वः पूयं स्रवेदनम्। शीतः सवर्णः स्वर्ण वेदनम्। निवेदनम्। हिंदी वाला पढ़ दीजिए। पित्त के कारण ग्रंथि दाह युक्त पीली या लाल झाई की होती है, जबकि पकती है तथा फटने जल्दी पकती है तथा फटने पर गर्म रक्त बहता है। हाँ, पित्त के कारण ग्रंथि जो होती है दाह युक्त रहती है, बर्निंग रहता है, पीली या लाल झाई वाली होती है, जल्दी पकती है और फटने पर गर्म रक्त बहता है। अब कफज ग्रंथि वाला भी पढ़ दीजिए। जी सर। हाँ, दिख रहा है कफजन्य ग्रंथि। जी जी सर। कफजन्य ग्रंथि दर्द रहित घट शीतल त्वचा के समान वर्ण तथा कंडू से युक्त होती है। पकने पर इसमें से घट पूय बहता है। हाँ, कफजन्य ग्रंथि जो रहती है वो वेदना रहित रहती है, घट्ट रहती है, शीतल रहती है, त्वचा के समान वर्ण और कंडू से युक्त होती है। पकने पर इसमें से घट्ट पोए बहता है। चलिए इसकी टीका पढ़ देते। जी हाँ सर। पढ़िए। पित्तेन दाहयुक्त। पित्तेन दाह युत पीतच्छ विर्घवा रक्त शोफ शीघ्रम पच्यते भिन्न सा उष्णम अस्रिक श्रवति। हाँ, इसमें बता रहे हैं पित्तेन दाहयुक्त, पित्तज ग्रंथि रहती है, उसमें बर्निंग रहता है, उसमें पित्त या अच्छ ऐसा रक्त निकलता है, पीले रंग का या अच्छ ब्लड जैसा निकलता है। और शोफ शीघ्रम पच्यते, वो जल्दी पक जाता है शोथ। और भिन्न च उष्णम अस्रिक स्रवति, भिन्न अलग अलग तरह का उष्ण अस्रिक मतलब ब्लड बहता है। चलिए चौथा का पढ़िए। कफे निरजो घन। कफेन नीरुजो घन शोफ शीत स्पर्श शरीर समान वर्ण कंडु युतश्च स्यात् सा पक्व पूय घन श्रवेत। हाँ, कफ से बिना वेदना वाला घन ऐसा शोथ हो जाता है, उसका स्पर्श शीत होता है, शरीर के समान वर्ण वाला होता है, कंडी युक्त रहता है, खुजली वाला रहता है, और उसमें से पकने पे पोए और ऐसा घन स्राव निकलता है। पांचवा नंबर का जो श्लोक है, शशि मैडम जी आप पढ़ सकती है, आदरणीय शशि मैडम।
या वीना मैडम आप पढ़ सकती हैं क्या? वीना मैडम या महाजन सर आप पढ़ सकते हैं? हाँ जी 5वां नंबर प्रणाम का सर। श्लोक। हाँ जी हाँ जी। हाँ प्रणाम। दोषेर दुष्टे असृजी ग्रंथिर्भवेतमूर्च्छत्सु जंतुषु दोषै दोषे दुष्टे दुष्टे असृजी ग्रंथिर्भवेन्मूर्च्छतु जन्तुषु मूर्छन्तु जन्तुषु शिरामासं च सश्रित्य सस्वापः पित्तलक्षणः लक्षणः। इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ जी। आप पढ़ दीजिए। वातादि दोषों से वात आदि दोषों से रक्त के दूषित हो जाने पर सिरा मांस का आश्रय लेकर कृमियों के उत्पन्न हो जाने पर जो ग्रंथि होती है उसमें स्पर्श का अभाव और पित्त के समान लक्षण रहते हैं। हाँ, रक्त ग्रंथि का बता रहे हैं कि वातादि दोषों से रक्त के दूषित हो जाने से सीरा और मांस का आश्रय लेकर कृमियों के उत्पन्न हो जाने पर जो ग्रंथि होती है उसमें स्पर्श का अभाव होता है और पित्त के समान लक्षण रहते हैं। इसका संस्कृत पढ़ दीजिए। हाँ। दोषे दुष्टे लोहिते। दोषैर्दुष्टे लोहिते सति ग्रंथिर्भवेत् जंतुषु कृमिषु वृद्धि गच्छत्सु शिरामाश्च सश्रित्य स्वप्नान्वित शोफ पित्त समान लक्षण स्यात्। इसमें बोल रहे हैं कि दुष्टेर दोषे लोहिते सती, जब रक्त खराब हो जाता है तो ग्रंथि हो जाता है और जंतुषु कृमिषु, उसमें कृमि भी हो जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस जैसे वो भी होते हैं, उसकी वृद्धि गच्छत्सु, उसकी वृद्धि होती है और शिरा मांस में आश्रित रह के स्वाप आदि लक्षण हो जाते हैं और शोफ हो जाता है। स्वाप मतलब ये होता है नमनेस आ जाता है और पित्त समान लक्षण भी हो जाते हैं। चलिए आदरणीय मोनिका मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर सकती है प्लीज। जी सर, हाँ जी। करती हूँ सर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये देवी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम महिषघ्ने महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयुरारोग्य विजयम देहि देहि देवी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य हरे अर्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम। थैंक यू। और महेंद्र सर आप कुछ करना चाहते हैं भगवान का प्रेयर? नहीं सर, हो गई आप। ठीक है, तो अब हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम।